हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि माहौल हम देख रहे हैं, त्रैमासिक परीक्षा का माहौल चल रहा है। तो यहां पर हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर हमने बनाया है। तो आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान में किस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, किन प्रश्नों का समावेश किया गया है विथ आंसर के साथ आपको सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम वीडियो पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1690 में या 1790 में, और कुछ आंसर नीचे दिए गए हैं। 1890 में और 1947 में। तो ये कब हुई थी? ये हमारी थी 1790 में, जो कि आंसर हमारा दिया गया है 1790 में। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय पर फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनो का, नेपोलियन का और लुईस 16वां, इनमें से कोई नहीं। तो देखना इसका आंसर इसमें दिए ही है, लुईस 16वां को। ठीक है ना, लुईस 16वां। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर हमको दिया ही है, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है ना। अगला है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनायमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। तो क्या आंसर आ जाएगा? महेंद्रगिरी। आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्रगिरी, बावल आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन स्थायी पूंजी नहीं है? कौन स्थायी पूंजी नहीं है? बीज है नहीं है, मशीन नहीं है, जनरेटर नहीं है, औजार नहीं है। तो स्थायी पूंजी कौन सी नहीं है इसमें? इसमें बीज नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? बीज, आ वाला आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? नगद रुपया, जनरेट, टरबाइन, थ्रेसर। तो इसमें कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? कौन कार्यशील पूंजी है? ये है नगद रुपया। हमारा आ वाला आंसर आ जाएगा। विथ आंसर है, इसमें सॉल्यूशन के सही दिया गया है पेपर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? वो हुआ था 21 अक्टूबर 1945। कितने कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई थी? 28 जुलाई 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 28 जुलाई 1914। चौथा प्रश्न है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है? कर्क रेखा। ठीक है ना। ये सब जानते हैं, आंसर दिए ही है। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील का पानी कैसा है? खारा है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। अगस्त 2002 में किस आर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? ये लीगल आर्डर द्वारा। किसके द्वारा? लीगल आर्डर द्वारा। पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। शाहपुर। उसका नाम क्या होगा? शाहपुर। देखना आंसर सहित बनाया गया है पेपर, तो बिल्कुल इसको स्किप करके ना देखें, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि यही परीक्षा में आने वाला है। अगला देखते हैं, कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1966 से 1967 के बीच में। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? छिपी बेरोजगारी। क्या हो जाएगी? छिपी बेरोजगारी, जो दिख नहीं रही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, रूस का अंतिम जार कौन था? अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। क्या था? निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। ठीक है ना। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है ना, ये सभी को मालूम है। अगला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी तथा पूर्व गोलार्ध में है। ठीक है ना, उत्तरी तथा पूर्व गोलार्ध में। अगला प्रश्न है हमारा, जोड़ी आना। सही जोड़ी बनाई है। सबसे पहला है, विश्व, देखना जोड़ी भी कितनी शानदार तरीके से दी गई हुई है यहाँ पे। देखना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा कनाडा। क्या जाएगा इसका आंसर? कनाडा। पहले वाला आंसर कनाडा। ठीक है ना। अगला है टाइल। टाइल क्या हो जाएगा? टाइल देखना, सरकार द्वारा लिए जाने वाला एक कर। क्या हो जाता है? ये सरकार द्वारा लिए जाने वाला एक कर हो जाता है। और टाइद, टाइद क्या हो जाता है? टाइद हो जाता है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है ना। अब ये टाइल का मतलब होता है सरकार द्वारा, और टाइद मतलब होता है चर्च द्वारा। ठीक है। कार्ल मार्क्स, इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल प्रथा। ठीक है ना, दास कैपिटल प्रथा चलाई थी इसने। अगला है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है, किधर है ये? जैसलमेर का आ जाएगा हमारा राष्ट्रीय जन संसद का एरिया है। क्या है? राष्ट्रीय जन संसद का एरिया। ठीक है। ये पांचों वाला सब आंसर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चीन का आ जाएगा बरकान। चीन के क्या आ जाएगा? बरकान। दिए ही है चीन का बरकान। और अधिक उपज वाले बीज वो HIV। क्या हो जाएंगे? HIV, हाइब्रिड वाले बीज। अधिक उपज वाले बीज हाइब्रिड, HIV। ठीक है ना।
आगे देखते हैं HYB, HIV नहीं, HYB है ना, हाइब्रिड। क्या आ जाएगा इसका आंसर? HYB, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सत्य है। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल आवश्यक है, सत्य हो जाएगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट्स में विभाजित था, बिल्कुल सत्य हो गया। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, बिल्कुल सत्य, ये लेनिन ने दिया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दक्षिण में हिमालय है, भारत के दक्षिण में नहीं है, ठीक है ना, भारत के दक्षिण में हिमालय नहीं है, ये क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा, ठीक है। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, बिल्कुल सत्य, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, असत्य, ठीक है ना, इसमें 299 सदस्य नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको ये 2-2 नंबर के हिसाब से, 3-3 नंबर के हिसाब से बने हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, उसके अथवा में फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या था, बिल्कुल देखा हमने अभी। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं, इनका आंसर आपको ढूंढना है। बाकी ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने आपको सभी बता दिए हैं। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए, ठीक है ना। इस तरह से ये सारे प्रश्न आपको धीरे धीरे करके देख लेना है। रुक के इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बिल्कुल, और पढ़ सकते हैं। सारे के सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल। हमारे जितने प्रश्न हैं, कितने ये इसमें प्रश्न हैं, 23 प्रश्न हैं, ठीक है ना। कितने प्रश्न हैं टोटल? 23। आप रुक के इनके स्क्रीनशॉट लेके इनको लर्न कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इस पेपर को बनाया गया है। पेपर को बनाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, इसको आप शांति से देखें, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के नीचे लाल बटन आप ज़रूर दबाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।